बड़ी खबर एलएसी से जुड़ी हुई, जहां पर PP-15 से चीन की सेना पीछे हट गई। करीब 2 किलोमीटर चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो पीछे हटने की प्रक्रिया थी वो PP-15 पर पूरी हो चुकी है। इससे पहले भी खबर आई थी गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के पीछे हटने की। अब जो विवादित पॉइंट्स हैं एक एक करके वहां से चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं। PP-15 से जुड़ी ये बड़ी खबर। PP-15 वो विवादित पॉइंट है जहां पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। विवादित ये पॉइंट है जहां से अब चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर मिल रही है। कहा यह जा रहा था कि जो प्रक्रिया होती है उसके तहत धीरे धीरे करके चीनी सैनिक पीछे हटना शुरू हो गए थे, लेकिन अब जो ताजा अपडेट मिल रहा है वो ये कि दोनों सेनाओं के पीछे हटने का काम PP-15 पर पूरा हो चुका है। PP-15, PP-14 ये वो तमाम पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। चीनी सैनिक 2 किलोमीटर पीछे हटे, इससे पहले भी खबर आई थी और ये चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा भी गया था कि प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं क्योंकि हम तनाव की स्थिति दूर करना चाहते हैं। इससे पहले भी खबर आई थी और अब जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। और तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें जिसके जरिए हमने आपको बताया भी था, ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जिनके जरिए हमने आपको बताया था कि कैसे चीनी सैनिक अब विवादित जो पॉइंट्स हैं वहां से पीछे हटने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं सर्दियों का मौसम है, चीनी सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल होता है सर्दी के मौसम में वहां टिके रहना, जमे रहना। और ऐसे में भारतीय सैनिक जिनके हौसले, जिनकी हिम्मत बहुत मजबूत होती है और ऐसे में मजबूरन चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। करीब 2 किलोमीटर चीन पीछे हटा है और जो प्रक्रिया होती है दोनों साइड से पीछे होने की वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है। साथ ही साथ एलएसी पर किस तरह की स्थिति बनी रही थी, 15 जून की रात क्या कुछ हुआ था, उससे पहले स्थिति क्या रही थी, वो लगातार टीवी स्क्रीन के जरिए हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लगातार टीवी स्क्रीन के साथ जुड़े रहिएगा। इसी बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, PP-15 पर कम से कम हम माने कि जो गतिरोध की स्थिति थी वो खत्म हो गई है, चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं, प्रक्रिया पूरी? आशीष तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आशीष जो कि लगातार एलएसी से जुड़ी बड़ी खबरों पर इनपुट्स देते रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं। हमने देखा भी था कि जब लेह लद्दाख पहुंचे थे तो कैसे भारतीय सैनिकों का जोश हाय था, कैसे उनके बीच में हमने जाना था। इंडिया न्यूज ऐसा चैनल था जो भारतीय सैनिकों के बीच पहुंचा था, उनकी तैयारियां बहुत करीब से देखी थी। और इसी हिम्मत, इसी हौसले, इसी जज्बे के आगे चीन बैकफुट पर है। चीन अब पीछे हटा है और प्रक्रिया पूरी हो गई है। 2 किलोमीटर पीछे दोनों ही सेनाओं के पीछे हटने की खबर है, दोनों तरफ के सैनिक पीछे हटे हैं। PP-15 से अब यह प्रक्रिया पूरी हो गई है और जो ऐसे विवादित पॉइंट्स हैं, जो ऐसी जगह है जहां पर चीन और भारतीय सैनिक आमने सामने हैं, गतिरोध की स्थिति है, वहां पर धीरे धीरे इसी तरह से प्रक्रिया आगे पूरी होनी है। आशीष सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। आशीष, कम से कम PP-15 पर यह माने जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, जो विवाद था, वो अभी के लिए शांत हो गया है, पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी? बिल्कुल रचना, और ऐसे एक नहीं 3 लोकेशन है जो हम दर्शकों को कंफर्म कर सकते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के सूत्रों ने हमें ये कॉन्फर्मेशन दी है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जिस पर चीनी सेना लगभग 2 किलोमीटर पीछे जा चुकी है, उसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर भी ये कॉन्फर्मेशन दे दी गई है कि दोनों तरफ से ये कल तक अगले 24 घंटे में, ज्यादा 30 घंटों में वहां पर से भी चीनी सेनाएं पीछे हट जाएंगी। एक और खबर हम दर्शकों को दे दें कि जो पैंगोंग त्सो लेक पर फिंगर 4 पर तक चीनी सैनिक आ गए थे, अब फिंगर 4 से वो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। हालांकि पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन वो संख्या कम होने का मतलब है कि पीछे हटने की तैयारी। क्योंकि अगर आपको डटे रहना है, आगे अगर खड़े रहना है तो आप मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। आप जब अपने आप को ही नंबर कम करते जाते हैं, मैन और मशीन का डिप्लॉयमेंट कम करते जाते हैं, इसका मतलब साफ होता है कि अब वो पीछे हटने की तैयारी है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की खबर हमने दर्शकों को पहले ही 2 दिन पहले दी थी, जो कि गैल्वन है, जहां पर एग्जैक्टली 15 तारीख को क्लैश हुआ था। उसके बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भी अब 2 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। साथ ही साथ पैंगोंग त्सो लेक के फिंगर 4 से भी संख्या कम होनी शुरू हो गई है। और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 जहां पर ये कॉन्फर्मेशन दे दी गई है दोनों सेनाओं द्वारा कि वो कल तक
यहां से भी पीछे हट जाएंगे। फिलहाल अच्छी और राहत की खबर दे रहे हैं आशीष सिंह। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और साथ ही साथ फिंगर 4 से भी चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और धीरे धीरे ये जो विवाद की स्थिति है वो शांत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल राहत की खबर पूरे देश के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष सिंह इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। जानकारी